जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम जो कि सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद अब पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन चुका है। इस आइनी तरमीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जमात इस्लामी ने भी इस आइनी तरमीम पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। उनका ये कहना था ये आइनी तरमीम एक कार्रवाई है और इस कार्रवाई का मकसद आज़ाद अदलिया की आज़ादी छीनना और उसको हुकूमत के मातहत करना है। इस आइनी तरमीम के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, तो आज की वीडियो में उस पर भी बात करेंगे। और अगर हम देखें तो आइंदा चंद रोज़ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा जिनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने जा रही है और नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के हवाले से सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर काफ़ी हलचल मची हुई है। तो आज की वीडियो में उन जजेस के नाम भी जानते हैं जो काजी फायज़ ईसा के बाद मोस्ट सीनियर जजेस हैं और जो इस चीफ जस्टिस की सीट के लिए मुंतखब हो सकते हैं। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। गुज़िश्ता रात 26वीं आइनी तरमीम जो कि सेनेट और अरकान कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। अगर हम देखें तो इस 26वीं आइनी तरमीम को सेनेट में तकरीबन 65 वोट मिले जिन्होंने इस तरमीम के हक़ में वोट दिया और 4 ऐसे अरकान सेनेट थे जिन्होंने इसके मुखालफत की। इसके अलावा कौमी असम्बली की बात करें तो कौमी असम्बली में इसको तकरीबन 225 वोट मिले इस तरमीम के हक़ में और 12 ऐसे वोट थे अरकान कौमी असम्बली थे जिन्होंने इसकी मुखालफत की। और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि 5 ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे जिन्होंने इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट दिया और 4 ऐसे MNA जिन्होंने इस तरमीम के हक़ में वोट ही नहीं दिया और ना इसकी मुखालफत की। उन 5 MNAs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गद्दार का नाम दिया गया और उनका ये कहना था कि इन्होंने जो वोट हासिल किया ये इमरान खान के नाम पर हासिल किया और उन्होंने इमरान खान के साथ साथ अपने मुल्क से भी गद्दारी की है। इसके अलावा वो जो 4 MNAs जिन्होंने इसके हक़ में वोट ही नहीं दिया और ना इसकी मुखालफत की, उनमें जैन कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे थे वो भी सरफहरिस्त हैं। जैन कुरैशी की जानिब से सोशल मीडिया पर काफ़ी रूमर्स फैले हुए थे कि उन्होंने इस तरमीम के हक़ में वोट दिया। तो रात को उन्होंने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा कि मैंने इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं दिया और मैं पिछले कुछ दिनों से रूपोश था और मैं पार्टी का पाबंद हूँ और मैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे मेरी पार्टी में कोई भी खलिश पैदा हो। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि मैं इमरान खान के साथ था और मैं हमेशा इमरान खान का साथ देता भी रहूँगा और अगर मेरे किसी भी ऐसे स्टेप की वजह से मेरी पार्टी की बेइज्जती हो या वो उसे नीचा मिले तो मैं कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी इस जो रूमर्स फैले हुए थे कि उन्होंने आइन के हक़ में वोट दिया उस पर भी तरदीद की और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया, बहुत बड़ा बयान दिया। उनका ये कहना था कि अगर किसी ने मुझे कौमी असम्बली के अहाते में या कौमी असम्बली के हाल में भी देखा हो तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दूंगा और अगर कोई मुझे CCTV फुटेज भी दिखा दे तो मैं उसके लिए जवाबदेह हूँ। और इस आइनी तरमीम के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उनका ये कहना था कि जब ये आइनी तरमीम के हवाले से मीटिंग्स हो रही थी, ये कमेटियाँ बैठ रही थी जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी क़यादत थी, इसके अलावा नून लीग की भी क़यादत थी और तहरीक इंसाफ की भी क़यादत थी और भी दीगर जमातों की क़यादत, जब ये आइनी तरमीम के हवाले से कमेटी बैठी और बातचीत कर रही थी उस आइनी तरमीम में उस कमेटी में ऐसी बातें ही नहीं हुई जो इस आइनी तरमीम में मंजूर करवा ली गई। उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट में आइनी बेंच बनाने पर भी कोई ऐसी मीटिंग में बात नहीं हुई और ना कमेटी ने इसके बारे में कोई बात की और ये इस 26वीं आइनी तरमीम में इसको मंजूर भी करवा लिया गया। और इस आइनी तरमीम के हवाले से हाफिज़ नईमुर रहमान जो कि जमात इस्लामी की सरबराह हैं उनका भी बयान सामने आया। उनका भी यही कहना था कि इस आइनी तरमीम का मकसद आज़ाद अदलिया की आज़ादी छीनना और इसको हुकूमत और पार्लियामेंट के मातहत करना है। उनका ये कहना था कि जो हुकूमत फार्म 47 की हुकूमत ये जो बनाई गई है इसका ये हुकूमत भी बेकार है और जो इसके बनाए गए फैसले हैं वो भी बेकार हैं। हम इसको ओपन चैलेंज करते हैं। और इस आइनी तरमीम के हवाले से अली मीन गंडापुर जो कि KB के वज़ीर आला हैं उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने हुकूमत को ओपन चैलेंज किया। उनका ये कहना था कि ये जो फार्म 47 की जो हुकूमत बन चुकी है हम इसको भी ओपन चैलेंज करते हैं और मैं अपने कौम को ये पैगाम देता हूँ कि वो तैयार हो जाएं, हम इस बार एक बड़ी ताकत से उभरेंगे और इस हुकूमत को नीचे गिरा कर रहेंगे। ये अली मीन गंडापुर के अल्फाज से ये बयान उन्होंने सूबाई असम्बली में दिया। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि आज जो मुल्क इस कंडीशन में पहुँच चुका है, इस वर्स्ट हालत में, इसमें भी हुकूमत का हाथ है और जो अगर हुकूमत इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, कुछ MNAs को धमकाया जा रहा है, कुछ MNAs को अगवा भी किया जा रहा है, उनकी खवातीन को भी हरासा किया जा रहा है, अगर वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके वो चाहती है कि आइनों कानून में चेंजिंग ला सके तो इस तरह ना तो मुल्क भी कभी तरक्की कर सकता है और ना ये कभी कामयाब हो सकते हैं। ये अली मीन गंडापुर ने अपनी सूबाई असम्बली में ये बयान दिया। इसके अलावा उन्होंने हुकूमत को भी ओपन चैलेंज किया और उन्होंने बार बार ये कहा कि अब मैं इस बार एक बड़ी ताकत से निकलूंगा और ये हुकूमत को नीचे गिरा कर रहूँगा। और अगर हम उन जजेस की बात करें जो काजी फायज़ ईसा के बाद मोस्ट सीनियर जजेस हैं और जो इस सीट के लिए मुंतखब हो सकते हैं, जो सबसे पहले नंबर पे आते हैं वो मंसूर अली शाह हैं, जो सेकंड नंबर पे वो मुनीब अख्तर हैं, थर्ड नंबर पे जो जस्टिस यहिया अफरीदी और जो फोर्थ नंबर पे है वो है जस्टिस अमीनुद्दीन। इन जजेस के बारे में भी ये ख्यालात पाए जाते हैं कि इनमें से कुछ ऐसे जज हैं जो इस हुकूमत के हामी हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपोजिशन के हामी हैं।
तो अगर हम इस आइनी तरमीम की बात करें तो इस आइनी तरमीम के हवाले से ये जो जजेस का जो सीनियरिटी के हवाले से फैसला है ये टोटली अपोजिट है। इनमें एक 12 रुकनी बेंच बनाया जाएगा और इन 12 रुकनी बेंच में तकरीबन 8 अरकान कौमी असम्बली होंगे और 4 उनमें से सेनेट के अरकान होंगे। वो मिलकर इन जजेस का फैसला करेंगे और 3 सीनियर जजेस का नाम आगे भेजेंगे। तो ये इस आइनी तरमीम के हवाले से इसमें चेंजिंग लाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती है अगली किसी वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।